देखिए भाई, आपका नए लोगों को बता दिया जाए, आज से भाई यूपी सिविल जज के लिए स्पेशल बैच शुरू होने जा रहा है। नए लोगों को सूचित कर दिया जाए और आपका आज केवल और केवल आपका ये जूरिस्प्रूडेंस चलेगा और उसके बाद आपका शेड्यूल बता दिया जाएगा नए लोगों को भी। आपका 11:15 या 11 बजे से आपका बिहार एपीओ के लिए स्पेशल बैच चलता है। उसमें आपका एविडेंस आज केवल चलेगा, क्योंकि एविडेंस समाप्त हो जाएगा तब कॉन्स्टिट्यूशन 2-3 दिन में लगाया जाएगा। और जो सोमवार से शेड्यूल रहेगा वो भी बता दिया जाए। आपका 8:15 बजे से सीपीसी चलेगी पहले, और सीपीसी 9:15 बजे तक सीपीसी चलेगी और 9:30 से लेकर 10:30 तक आपका जूरिस्प्रूडेंस चलेगा। और उसके बाद जो लोग भाई क्रैश कोर्स पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। आपका एविडेंस और उसमें सीआरपीसी चल रही है, और जो न पढ़ना चाहते हैं अपना 10:30 बजे निकल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जो 2 सब्जेक्ट चलेगा वह रेगुलर चलेगा, यानी कि आपका अगर स्पेशल बैच में नहीं पढ़ना चाहते तो 10:30 बजे निकल सकते हैं पढ़कर, कोई रोक टोक नहीं। भाई ये जूरिस्प्रूडेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 दिन का बचा, उसको किसी दिन अगले हफ्ते देखते हैं। संविधान शुरू होगा भाई, एविडेंस खत्म हो गया, वही लगेगा पहले। आपका सीपीसी जूरिस्प्रूडेंस और संविधान ही चलेगा। अभी थोड़ा 2-3 लेक्चर एविडेंस बचा है, उसको समाप्त कर दिया जाए तब। आइए आज शुरुआत करते हैं हम आपका जूरिस्प्रूडेंस का। देखिए, आपका भी कर्तव्य है, जूरिस्प्रूडेंस कहाँ कहाँ काम करेगा, यानी कि विधि शास्त्र जिसे कहते हैं हिंदी में, ये कहाँ कहाँ काम करेगा ये भी आपको बता दिया है। जब आप एलएलएम या रिसर्च में जाएंगे तब काम करेगा ये जूरिस्प्रूडेंस आपका काफी, यानी कि एलएलएम में आप प्रवेश परीक्षा देंगे, वहाँ आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ज़्यादा काम करता है। फिर आपका यूपीजे में 15 क्वेश्चन आता है प्री में, मेंस में नहीं। फिर आपका मेंस का जब भी आंसर लिखेंगे तो किसी भी आप आंसर को लिखिए तो उसका जूरिस्प्रूडेंशियल बेस यानी कि विधिशास्त्रीय आधार भी लिखा जाता है। यानी कि विधिशास्त्रीय आधार या जूरिस्प्रूडेंशियल बेस क्या है, ये आपका जूरिस्प्रूडेंस से ही कवर होगा। इसके बाद आपका झारखंड में जूरिस्प्रूडेंस मेंस में है, वहाँ आपका काम करेगा। और जो लोग एलएलएम किए रहते हैं उनसे इंटरव्यू में ज़्यादा जूरिस्प्रूडेंस ही पूछा जाता है। जूरिस्प्रूडेंस में आपका कोई सेक्शन नहीं है, जूरिस्प्रूडेंस में आपका सेक्शन नहीं है, नए लोग जान ले, कोई धारा नहीं है। तो आखिर जूरिस्प्रूडेंस है क्या, अब यहाँ से आपका शुरुआत करनी है और आपका कर्तव्य है कि आज जो बताया जाए कम से कम आप घर पर जाके जो भी साल पेपर हो उस साल पेपर को भी आज से ही शुरू कर दीजिए लगाना, और ये जाकर देखिए कि सर जो बता रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपका उससे क्वेश्चन जो बता मैं रहा हूँ उससे क्वेश्चन बाहर जाए तो आपका कर्तव्य है कि एक बार हमें इशारा करिए कि सर आपने ये चैप्टर बताया और इस चैप्टर से आपका बताया हुआ ये क्वेश्चन नहीं आ पाया, आपका भी कर्तव्य है। भाई हम तो पूरा प्रयास हर एक सब्जेक्ट में करते हैं कि इतना बताया जाए कि 90% आ जाए, यानी कि 100% की। आज इधर आइए अंदर भाई, इधर आइए, इस साइड आ जाइए। इधर बैठिए। देखिए, आपका भी कर्तव्य है, केवल हमारा ही कर्तव्य नहीं है, आपका भी कर्तव्य है कि जाकर क्वेश्चन आज से ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और ये आपको देखना है कि जो मनोज सर पढ़ा रहे हैं क्या उससे क्वेश्चन आ रहा है, और आज जो
का, ये भी आपको सतर्क रहना है कि आज भूमिका से कितने क्वेश्चन हमें अचीव हुए। आइए देखा जो भाई आपका जूरिस्प्रूडेंस शुरू किया जाए। जूरिस्प्रूडेंस भाई आपका थाट है एक तरह से कहिए, यानी कि विचार है। तो पहले सबसे पहले जो आपका जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से पहले शब्द सम तोड़ा जाता है। देखिए ये जो जूरिस्प्रूडेंस शब्द है, यानी कि इसको कहते हैं हिंदी में भाई लिख दिया जाए, नहीं तो कई लोग विधि शास्त्र। ये जो जूरिस्प्रूडेंस शब्द है ये लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया से बना है, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र की उत्पत्ति लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द से हुई है। जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द को अगर हम तोड़ते हैं तो उसमें दो शब्द निकलते हैं। एक तो जूरिस, जूरिस यानी कि लॉ, यानी कि जूरिस मतलब क्या हुआ, विधि, और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। फिर एक बार देखिए इसको, जूरिस इस पे लिखवाया जाए भाई, पहले लेक्चर सुनिए उसके बाद लिखवाया जाएगा। देखिए आपका जूरिस्प्रूडेंस शब्द की जो उत्पत्ति होती है, एकदम हम इतिहास से चलेंगे। जूरिस्प्रूडेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन के जूरिस्प्रूडेंसिया से हुई है। जूरिस्प्रूडेंसिया शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, एक जूरिस और दूसरा प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब हुआ ला, ला मतलब हिंदी में क्या हुआ, विधि, और प्रूडेंसिया का मतलब हुआ नॉलेज, नॉलेज मतलब कि ज्ञान। अर्थात अगर आपसे कोई भी पूछे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि वह कानून या वह शास्त्र, या कह सकते हैं कि वह शास्त्र जो हमें विधि का नॉलेज कराए, यानी कि कानून का ज्ञान कराए। इसका मतलब ये हुआ कि जूरिस्प्रूडेंस हमें कानून का ज्ञान कराएगा, विधि का ज्ञान कराएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जूरिस्प्रूडेंस में हमें ये पढ़ना है कि विधि होती क्या है। इसका मतलब यानी कि विधि होती क्या है, विधि का उद्भव या विधि क्रिएट कहाँ से होती है, और आपका कह सकते हैं कि कुछ विधिक संकल्पनाएं अर्थात लीगल कॉन्सेप्ट को भी पढ़ना है। तो अगर आपसे कोई पूछे, फिर एक बार बता जाए कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जो कानून या जो शास्त्र हमें विधि का ज्ञान कराए, यानी कि विधि के बारे में नॉलेज ही क्या कहा जाता है, जूरिस्प्रूडेंस। अर्थात आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, आईपीसी पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, टीपीए पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, और सबको आप जूरिस्प्रूडेंस के नज़र से देखेंगे। इसीलिए हेराल्ड जे लास्की ने, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, हेराल्ड जे लास्की ने जूरिस्प्रूडेंस को तो आई ऑफ लॉ, यानी कि विधि की आंख या विधि का नेत्र कहा है। तो कंपटीशन के लिए आपका पहला क्वेश्चन आया। देखिए आपका फिर एक बार बता दूं मैं, कुछ कोटेशन आपको रट्टा मारना पड़ेगा और कोई बात नहीं है। जैसे कि किसने जूरिस्प्रूडेंस को आई ऑफ लॉ कहा, यानी कि विधि का नेत्र कहा। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो किसने कहा था, हेराल्ड जे लास्की। पहला क्वेश्चन आपका है। दूसरा क्वेश्चन जो यूपीजे ने बनाया है वह ये है कि विधि शास्त्र का अध्ययन सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ, या विधि शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो आपका जवाब रहेगा विधि शास्त्र की उत्पत्ति रोम से हुई। फिर एक दूसरा क्वेश्चन, ये रिपीटेड सब क्वेश्चन है, नहीं भी हम बताएंगे। 2 क्वेश्चन आपको बताया गया, और आज कम से कम 10 क्वेश्चन आपका, 15 क्वेश्चन आपका जो रिपीटेड है आज
भूमिका में यह बता देंगे। अब आइए, चूंकि अब कैसे उत्पत्ति हुई वो बाद में बताया जाएगा। आज केवल एक जुरिस्प्रूडेंस का क्या बनाया जाएगा दिमाग में, खाका। ये नहीं कि आज पूरा हो जाएगा, आज केवल दिमाग में भरना है ये जुरिस्प्रूडेंस होता क्या है और इसमें हमें पढ़ना क्या है। और आपका इसके बाद सोमवार से आपका एक चैप्टर चलेगा। आज केवल भूमिका बांधी, चूंकि इसकी उत्पत्ति रोम से हुई तो जुरिस्प्रूडेंस में हमें ये पढ़ना है कि लाभ होता क्या है। तो लाभ होता क्या है, इसको समझाने के लिए आपका एक उदाहरण अच्छा रहता है और एक उदाहरण हम देते हैं और उसी पर लाभ को बताते हैं। देखिए उदाहरण, इसी उदाहरण पर आपका पूरा कंसेप्ट चलेगा जुरिस्प्रूडेंस का, ये भी याद रखें। और इस उदाहरण को कभी भूलिएगा ना, क्योंकि सारा कंसेप्ट आपका इसी पर चलेगा। देखिए 5 अंधे थे, 5 अंधे थे और 5 अंधे थे और उनसे ये कहा गया आप हाथी का स्पर्श करिए। किसका स्पर्श करिए? हाथी का। और हाथी का स्पर्श करके आप हाथी का स्वरूप बताइए। यानी कि 5 अंधे थे और 5 अंधों से ये कहा गया कि आप हाथी के शरीर को स्पर्श करिए, छुइए और छूकर आप हाथी का क्या बताइए, स्वरूप, हाथी कैसा होता है। पहले अंधे ने हाथी का आपका कह सकते हैं कि पैर को टच किया, तो जब पैर को टच किया तो उसने बताया कि हाथी तो खंभा जैसा होता है। यानी कि हाथी का स्वरूप कैसा होता है, खंभा जैसे। दूसरे अंधे ने आपका कह सकते हैं कि हाथी की पूंछ को स्पर्श किया, टच किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो झाड़ू जैसे होता है। तीसरे अंधे ने हाथी का कान या ईयर को स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो आपका सूप जैसे होता है। फिर आपका जो चौथा अंधा था वह हाथी के सूंड को स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का शरीर जो होता है वह सांप जैसे होता है। और 5वें अंधे ने हाथी के पेट को स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो हौदा जैसा। इसका मतलब ये रहा आपका एक लाइन में, इसको पहले समझिए, इसी पर जुरिस्प्रूडेंस आपका पूरा चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 अंधों ने हाथी के जितने अंगों को स्पर्श किया, केवल उसी को आपका एलिफेंट या हाथी मान लिया। जबकि वास्तविकता ये है कि ये 5 अंगों से मिलकर हाथी बना है। इसका मतलब ये हुआ कि जाकी रही भावना जैसी, यानी कि जिसकी जो भावना रहती है उसी प्रकार वह क्या करता है, अपने विचार व्यक्त करता है। अगर कोई नेता है तो अपने विचार उस अनुसार व्यक्त करेगा, शिक्षक है तो अपने अनुसार करेगा, अगर बदमाश है तो अपने अनुसार, और पुलिस है तो अपना बयान अपने अनुसार देती है। इसका मतलब इस उदाहरण पर ही जुरिस्प्रूडेंस को सेट किया जाए। अब आइए, यानी कि 5 अंधों ने भिन्न भिन्न हाथी के अंगों को स्पर्श किया और जितने अंग को स्पर्श किया उसी को क्या मान लिया, हाथी। उसी प्रकार विधि क्या है, ला क्या है, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यानी कि इसका मतलब कि ला क्या है, विधि क्या है, इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद है। और विधि के जितने स्वरूप को जिन विद्वानों ने देखा उसी को कानून या ला या विधि मान लिया और कहा कि यही विधि है, इसके अलावा कोई विधि नहीं होगी। इसका मतलब हुआ
कि जिस प्रकार 5 अंधों ने कह सकते हैं हाथी के अलग अलग अंगों को स्पर्श किया और जितने अंग को स्पर्श किया उसी को हाथी माना, उसी प्रकार विद्वान भी बटे हुए हैं विद की परिभाषा में, और जितने विद्वानों ने जिस विद के अंग को स्पर्श किया मतलब कि जाना या पढ़ा या समझा, उसी को उन्होंने क्या मान लिया? कानून। अतः कानून के बारे में विद क्या है, इस बारे में विद्वानों में मतभेद है। तो मतभेद है तो क्या मतभेद है? इस यानी कि जिस 5 अंधों पर ही आपका तोड़ा जाएगा, और जो विद्वान है वह पहले प्रकार वाले विद्वान है, नेचुरल स्कूल वाले, यानी कि प्राकृतिक विचारधारा। यानी कि जिस प्रकार पहले अंधे ने पैर का स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप तो किसके जैसा होता है? खंभे जैसे। अब आइए विद्वानों की नजर में जूरिस्प्रूडेंस देखा जाए, इसी 5 पर चलेगा भाई, और इस 5 को बनाए रखना है एकदम लास्ट तक, जब तक ये जूरिस्प्रूडेंस न खत्म हो। जिस प्रकार पहले अंधे ने पैर का स्पर्श किया और ये कहा कि हाथी का स्वरूप खंभे जैसा होता है, उसी प्रकार कुछ विद्वानों ने केवल ईश्वर, गॉड, अल्लाह या भगवान पर विश्वास किया और ये बताया कि कानून तो भगवान द्वारा बनाया जाता है, और इस विचारधारा वालों को प्राकृतिक विचारधारा या नेचुरल स्कूल कहा गया। यानी कि पहला हमें देखना है प्राकृतिक विचारधारा, यानी कि नेचुरल स्कूल या नैसर्गिक स्कूल। यानी कि विद्वानों का पहला वर्ग हम शुरू कर रहे हैं भाई। जो विद्वानों का पहला वर्ग है, जो विधि को समझा या विधि को जाना, वह आपका है नेचुरल स्कूल। प्राकृतिक जो विद्यालय हैं या प्राकृतिक विचारधारा, ये ईश्वरीय विधि को मान्यता देती हैं और ये बताती हैं कि कानून मानव द्वारा नहीं बनाया जाता, कानून ईश्वर द्वारा बनाया जाता है, और ईश्वर के बनाए गए नियमों को अगर मानव नहीं मानता है तो ऐसी दशा में ईश्वर ही दंड देता है। यानी कि ये सबसे प्राचीन विचारधारा है। तो अगला क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस का बना कि सबसे एंशिएंट या सबसे प्राचीन विचारधारा कौन है? तो आपका क्या जवाब रहेगा? नेचुरल स्कूल या प्राकृतिक विचारधारा। आपका तीसरा क्वेश्चन आपका आज बताया गया यूपीजे का। तो सबसे प्राचीन कौन सी विचारधारा है? प्राकृतिक विचारधारा का जो जन्म, आइए इसको 10-15 मिनट समझाना हरेक को 5 अंकों पर। प्राकृतिक विचारधारा का जन्म कहाँ हुआ? ये भी क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है। तो बताइए फिर विधिशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ? हमने अभी कहाँ बताया? हाँ, यही गलत होगा। विधिशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ? रोम। अब ये नहीं कि ऑप्शन मार दीजिएगा। लेकिन जो नेचुरल स्कूल है, जो ये प्राकृतिक विचारधारा है, इसका जन्म ग्रीस या यूनान हम कह सकते हैं, यूनान में हुआ। यानी कि प्राकृतिक विचारधारा का जन्मदाता कौन देश है? तो कौन सा देश है? यूनान। एक बार तो यूपीजे में ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं कि विधिशास्त्र का अध्ययन कहाँ शुरू हुआ? तो रोम में। और अगर हल्का सा क्वेश्चन दे दे आपका कि आपका प्राकृतिक विचारधारा का जन्मदाता कौन सा देश है, तो यूनान मार कर आइएगा, रोम ना मार दीजिए। ये गलती ज्यादा होती है। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, ये गलती लोग ज्यादा करते आते हैं, क्योंकि यूनान को रोम और रोम को क्या मार देते हैं यूनान। फिर एक बार समझिए,
और रटिया से आज से आप शुरू कर दीजिए, समय नहीं हो जाता। यूपीजे जनवरी लास्ट या फरवरी में निश्चित तौर पर आ जाएगी जो हमारी सूचना है। तो आप जिसको देना है इस बार आपका, अब समय न गवा कर इस नए साल में आप नई शुरुआत करिए। जो बीत गई वो बात गई, अब तो समय मिला है, अब नहीं तो पप्पू कब पास होगा। अभी तो समय है पप्पू को पास होने का। देखिए आगे भाई, प्राकृतिक विचारधारा ईश्वरीय विधि को मान्यता देती, ईश्वरीय विधि को मान्यता देती है और ये विचारधारा कल्पना पर आधारित थी। कल्पना पहले देखिए, कल्पना का मतलब ये हुआ कि भगवान को कोई देखा नहीं, लेकिन आज भी लोग भगवान पर विश्वास करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्लाह थे, तो ये आपका ईसा मसीह थे, तो ये राम थे, ये कृष्ण थे, तो ये धर्माचार्य थे, तो ये ब्रह्मा थे। और ये लोग कल्पना पर, यानी कि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, कल्पना पर जीते थे। ये भगवान वो भगवान, और भगवान ने जो कानून बना दिया वही सबसे बड़ा क्या है, कानून। तो क्या भगवान कानून बनाता है, गॉड कानून बनाता है, निश्चित तौर पे बनाता है। और आपको 3 वे में चलना है, एक हिंदू विधि, दूसरा मुस्लिम विधि और तीसरा ईसाई विधि। अर्थात क्या गॉड ने या अल्लाह ने या भगवान ने कानून का निर्माण किया, तो आप कहेंगे निश्चित रूप से किया, और आपका वही उदाहरण सटीक चलना है। आइए सबसे पहले हम मुस्लिम लॉ को देखते हैं। जहाँ तक मुस्लिम लॉ की बात है, मुस्लिम लॉ को सबसे पहले देखते हैं। मुस्लिम लॉ में आइए इसका इतिहास भी 5 लाइन बताना है। तीनों को, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और ईसाई लॉ, तीनों का आपका इतिहास हल्का हल्का बताना है। और इसी में ये भी दिखाना है कि गॉड ने या अल्लाह ने क्या बनाया है, कानून। ये प्राकृतिक विचारधारा खरीद चल रही है कि पहला अंधा है, क्या पकड़ा था है, तो क्या कहा, हम। तो ये पहले विद्वानों का ग्रुप है, रटिए आज से। पहले विद्वानों का ग्रुप ने किसको देखा, भगवान को, तो क्या कह दिया कि कानून तो ईश्वर की क्या है, देन। देखिए भाई, आपका एक तीनों एंगल से पढ़ना है। पहले मुस्लिम लॉ देखिए। मैंने लगभग सभी लोगों को कुछ तो मालूम ही होगा मुस्लिम लॉ के बारे में, लेकिन फिर मेरा कर्तव्य है कि एक बार इतिहास 2-4 मिनट बताएं। देखिए आपका ईसा ये मैंने प्राप्त, यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के पूर्व अरब समाज की स्थिति क्या थी। तो अरब समाज में कुछ मूर्ति पूजक भी थे, कुछ आस्तिक भी थे, कुछ नास्तिक भी थे। और आपका जो लोग थे वे कबीलों में बटे थे। कबीलों माने व्यक्तियों का समूह। सुबह से निकलते थे लोग। आपका अरब का जीवन बहुत कठिन था। आज भले बिल्डिंग हो, फिर आपका निकल रहा सोना उगल रहे हैं जमीन, लेकिन उस समय की स्थिति की कल्पना करिए कैसी स्थिति थी। दिन में बहुत तेज धूप लगती थी और रात में बहुत तेज ठंड पड़ती थी, और लंबा देखिए तो केवल क्या दिखता था, रेगिस्तान। तो जो ये वहाँ के लोग थे, मूल निवासी, उन्हें आपका बद्दू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, बद्दू। और ये लोग भोजन की तलाश में ग्रुप बनाकर एक जगह से दूसरे जगह जाते थे और सूर्य चांद तारों को देखकर और आपका प्रकृति को देखकर इन्हें भगवान मानते थे और इनके अनुसार अपना कार्य करते थे। और कबीले का जो आपका मुखिया होता था उसे खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खलीफा। इसी बीच पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। जन्म के पश्चात
जिनको हीरा नामक पहाड़ी पर दैवीय संदेश प्राप्त होता है। और वह संदेश ये था कि रब यानी कि अल्लाह का नाम लेकर पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ने ही तुम्हें रक्त के थक्के से बनाया। ये लोगों को आकर उस संदेश को बताए, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया और इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया। अब अत्याचार का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, बहुत दो मुस्लिम नाम बताया जाएगा। अभी तो आपका नेचुरल स्कूल चल रहा है। अत्याचार किया तो आपका 622 ईस्वी में आपका ये मक्का से कहाँ पलायन कर गए, एस्केप कर गए, पलायन कर गए, चले गए मदीना। और मदीना में रब या अल्लाह की बातों को बताए। मदीना के लोगों ने इनकी बातों को समझा और इनके अनुयायी हुए। फिर इन्होंने मक्का के लोगों को सबक सिखाने के लिए 630 ईस्वी में हमला किया और मक्का को जीत लिया। तो जन्म मक्का में हुआ, लेकिन मदीना गया और वहाँ से सेना लेकर किसको जीत लिया बाद में मक्का। वो अलग बात है कि इनका पर्दा हो गया, यानी कि डेथ हो गई, यानी कि मृत्यु हो गई 632 ईस्वी में। देखिए, जो अल्लाह ने या रब ने या रब ने पैगंबर मोहम्मद साहब को जो बातें बताई थी मुस्लिम विधि के अनुसार, वे बातें आपका अल्लाह की है, स्वयं अल्लाह के वाक्य है। यानी कि जो उपदेश, यानी कि जो बातें आपका अल्लाह ने पैगंबर साहब को बताई थी, वे बातें ये माना जाता है कि अल्लाह के ही स्वयं के शब्द हैं और ये ईश्वरीय विधि। कैसी विधि? डिवाइन लॉ, इसमें शक नहीं है। और जो बातें अल्लाह ने पैगंबर को बताई, वे बातें वर्तमान में कुरान में आपका दी गई। क्योंकि अंतिम मैसेंजर, अंतिम संदेशवाहक या अल्लाह से संदेश पाने वाले मुस्लिम लॉ के अनुसार अंतिम व्यक्ति प्रॉफिट साहब यानी कि पैगंबर साहब थे। इन अंतिम रसूल थे भाई, रसूल माने मैसेंजर। इसके बाद कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसे अल्लाह के दैवीय संदेश प्राप्त हो। अतः जो बातें अल्लाह ने इनको बताई, वे बातें एक जगह एकत्र की गई हैं और उस कानून का नाम है कुरान। यानी कि कुर्रा शब्द से बना क्या है, यानी कि कुल मिलाकर पहला पॉइंट ये आया जूरिस्प्रूडेंस में कि जो ये कुरान है ये ईश्वरीय विधि। और आज भी मैं बता दूं, कुरान के एक शब्द भी बदले नहीं जा सकते, न ही उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। कुरान में लिखी गई बातें अकाट्य हैं। क्यों अकाट्य हैं आज भी मुस्लिम विधि के अनुसार? क्योंकि ये बातें हमने आपने नहीं, ये स्वयं किसके हैं? भगवान के वाक्य हैं, यानी कि अल्लाह के वाक्य। तो क्या ईश्वर ने कानून बनाया कि नहीं? बनाया। और मुस्लिम विधि में कौन सा कानून बनाया? कुरान। सुन्ना होना है, सुन्ना हदीस इजमा नहीं, लेकिन कुरान है। और कुरान सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सबसे प्राचीन है। इसमें परिवर्तन क्षम्य नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यानी कि पहला हमने उदाहरण बताया आपका ईश्वरीय विधि का, जो मुस्लिम विधि। अब आइए दूसरा आपका ईसाई विधि में देखा है। क्या ईसाई विधि में आपका माने गॉड ने या भगवान ने कानून बनाया कि? तो ऐसी दशा में आप भी जानते हैं कि ईसा मसीह की कही गई बातों को कहाँ पिरो दिया गया है? बाइबिल में। अर्थात बाइबिल ये माना जाता है कि शुद्ध रूप से गॉड के ही वाक्य है। यानी कि गॉड ने जो बता दिया वही बातें कहाँ लिखी गई है? बाइबिल। अब आइए हिंदू लॉ देखा। हिंदू विधि के तहत आप देखते हैं कि 33 करोड़ लोग हैं,
तो 33 करोड़ देवता पूजेंगे और 125 करोड़ आबादी है, तो हर एक घर में एक न एक देव है। भाई हम अपना अपमान नहीं कर रहे हैं, उदाहरण बताया जा रहा है, किसी को बुरा न लगे भाई, ये बता दिया जाए, ये समझाने के लिए सब बताया जाता है। तो ये डी बाबा है, तो ये बाबा है, तो घोड़ा बाबा है, तो ये बाबा है, कौन कौन बाबा है, तो तेल बाबा है, तो आसाराम बाबा है, कई बाबा है जिनको लोग पूछते हैं। तेल मालिश वाले भी बाबा थे। तो आपका बाबाओं का बहुत पूजा होती है भाई। यानी कि हिंदू विधि के अनुसार जितने व्यक्ति हैं उतने देवता। अतः ऐसी दशा में अब हिंदू विधि में हमें प्राचीन में जाना है और प्राचीन काल में श्रुति और स्मृति को देखना है। आपका पुराण हो गया, गीता हो गई, श्रुति हो गई, स्मृति हो गई, लेकिन दो ही उदाहरण हम लेंगे आपका। श्रुति और स्मृति, ये माना जाता है कि जो हिंदू विधि में प्रथम स्रोत श्रुति है। श्रुति मतलब कि आपका देवताओं ने जो बातें अपने मुख से बोली, वे बातें उसी समय क्या कर ली गई, लिख ली। और स्मृति का मतलब ये हुआ कि जो बातें बताई गई वह उस समय नहीं लिखी गई, बल्कि अपने दिमाग में क्या की गई, रखी गई, और बाद में उसको क्या किया गया। लोग बताते रहे कि हाँ ये देवता ने हमें ये बताया, ये देवता ने हमें ये बताया, और बाद में उसको क्या किया गया, विद्वानों द्वारा लिखा। यानी कि शुद्ध रूप से जो श्रुति है और स्मृति है, ये माना जाता है कि ये भगवान के ही वाक्य हैं और भगवान के वाक्यों को क्या किया गया है, इनमें पिरो दिया गया है। तो अब ये समस्या आई कि क्या भगवान या गॉड या अल्लाह कानून बनाए कि नहीं, कानून बनाए। तो कुछ विद्वान केवल यही मानते हैं कि मनुष्य कानून नहीं बनाता, विधियाला तो बनाने का अधिकार केवल किसको है, भगवान। अब आगे समस्या बढ़ाएं। अब जब भगवान ने कानून बना दिया, तो अगर भगवान या गॉड द्वारा बनाए गए कानून को कोई व्यक्ति पालन नहीं करता, तो उसके पीछे सेंसन मतलब कि अनुशास्त्री, अनुशास्त्री मतलब प्रेशर, प्रेशर मतलब दबाव। अर्थात भगवान द्वारा बनाए गए कानूनों का किस दबाव में लोग पालन करते हैं, बताइए। तो आप लोग सुने, पीके फिल्म देखते हैं कि नहीं, उसके दबाव में लोग भगवान द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हैं। डर के कारण, क्या डर रहता है कि नहीं पालन करेंगे तो ये गॉड, अल्लाह और ये जो आपका भगवान है, ये क्या करेंगे, हमें दंड देंगे। तो वर्तमान में आपका बता दिया जाए, अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि अगर तुम ये कार्य नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें ऊपर उठा लेंगे, वर्तमान समय में ये अपराध है। यानी कि आपका पीके फिल्म सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां भगवान के नाम पर ठीक है लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उस विश्वास का आप नाजायज फायदा तो न उठाइए। ये कहने का मतलब नाजायज फायदा न उठाइए। और भारत में ज्यादातर नाजायज फायदा ही उठाया जाता है। फूंक देंगे मंत्र तो क्या करोगे, मर जाओ। बताइए IPC की कौन सी धारा है, दे दो 2 रुपया भी, नहीं तो मंत्र इतना मार देंगे कि क्या करोगे, शरीर स्वर्ग पहुंच जाओगे। बताइए कौन सी धारा अप्लाई हो, 508 में भाई, 508, थोड़ा रटे रहिए। IPC की कौन सी धारा, 508 है। आगे बताया जाएगा, तो देखिए आपका आगे भाई बढ़ा जाए। अब एंगल ये पहला है नेचुरलिस्ट, इस एंगल को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरा एंगल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब जूरिस्प्रूडेंशियल में